जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास और सभी को पाप मोचनी एकादशी की ढेरों 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 शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ सभी ने आज व्रत भी रखा होगा, और जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आप बिल्कुल परेशान ना हो। बस अन्न का सेवन ना करके आप कोई भी वस्तु सेवन कर सकते हैं, लाइक समा के चावल है, कुट्टू का आटा है और भतेरी है, फ्रूट्स हैं, दूध है, दही है। आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आज की मैं बहुत ही सुंदर सी लीला आपको बता रही हूँ। ये देखो लाला भी आ गए हैं। ये देखिए, ये बैठा हमारा प्यारा राधे। आज वो नीचे देख रहा है। चलिए मैं जल्दी से आपको वीडियो बता देती हूँ, मतलब आज की लीला। आज की बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी लीला ये है कि हमारे घर एक छोटी सी बच्ची आती है और सेविका सोई हुई है, और उसके पास जाके वो कहती है कि, और जाके धीरे धीरे रोती है, मतलब छोटी है बच्ची और बहुत ज़्यादा तुतला के बात करती है। और वो कहती है, मुझे सब पता चल गया है, तुम सब किडनैप करके लाते हो ना छोटे छोटे बच्चों को, और फिर उन सब को डिब्बे में भर के लाते हो ना, मुझे सब पता चल गया है। और वो इससे भी अधिक तुतला के बात कर रही है। तो सेविका कहती है, किसने कहा तुझे? मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, मेरे को सब पता चल गया है कि तुम सब ने तो जो है ना बहुत सारे बच्चों को लेकर आया है। रोज रोज वृंदावन जाते हो ना, मुझे सब पता चल गया है। और वृंदावन से जाते हो, डिब्बों में बंद कर के बच्चों को लाते हो, और फिर यहाँ पे उन सब का खून कर देते हो, और फिर उनको तुम पैक करके दूसरों के घर भेज देते हो, है ना। पैसे भी लेते हो ना। तो सेविका को लेकिन बहुत आनंद आ रहा है उसकी बातों को सुन कर। तो वो कहती है कि पर तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पर तू है कौन, मुझे ये बता। के लिए मुझे ना बहुत बदबू आती है, मैं बता ली हूँ ना, मुझे बहुत बदबू आती है, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। अब तुम मेरे साथ भी ऐसे ही करोगे ना, मुझे भी ऐसे बंद करके डिब्बे में भेज दोगे कहीं पे, है ना। तो वो कहने लगती है, सेविका कहती है कि पर तू है कौन, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, तू बता तो देना। तो कह ली, नहीं मेरे को पता है, तुम सब ना, तुमने मेरे लिए भी बात करी थी ना कि 25 लाख रुपए मैं के बदले में तुम मुझे दे दोगी। तुम 25 लाख लोगी ना मेरे बदले में, फिर मेरे को भी डिब्बे में बंद करके भेज दोगी। पर मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यही लेना चाहती हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। तो बोली, अच्छा तू मेरी वैष्णो है क्या? तू वैष्णो है ना, बता बता, तू वैष्णो है ना। तो कह ली, हाँ मैं जब से आई हूँ तब से यही देखती हूँ, तुम डिब्बों में बंद कर देते हो और फिर भेज देते हो, है ना। तुम मेरे को भी ऐसे कर दोगे ना। तो कह रही, हम तेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे लाडो। और वो जो आते हैं ना वो लाली है, तो हाँ वही तो, लाली को भी तुमने डिब्बे में बंद कर दिया। डिब्बे में क्यों बंद करा? तो उसने बोला, देख लाडो, ये ना हमारा काम है ना, जब हम इनको ना, मैं आपको तुझे बताऊं, जब तक इनमें जान नहीं आती है, जब ये अपने घर जाते हैं ना तब ये पूरी तरह जान में, और जब हम भेजते हैं ना ये सुला देते हैं इनको ना हम इंजेक्शन देके और बोलते हैं कि तुम सो जाओ, और ये अपने घर जाते हैं ना फिर ये सही हो जाते हैं। अच्छा ऐसा होता है? बोले हाँ ऐसा होता है। और जिनके घर ये जाते हैं ना वो इसके बदले में हमको कुछ धनराशि दे देते हैं, और फिर उससे हम सब तुम सबको पालते हैं ना, ऐसे करते हैं ना। तो बोले, अच्छा पर मेरे को ना जाना नहीं है, मैं तुमको ना 10 लाख रुपए दे दूंगी, पर तुम मुझको मत भेजना। तो बोली, अच्छा ठीक है, तो तुझे जाना नहीं है जहाँ से तू आई थी, वो है ना पुप्पू की मैया, वो पुप्पू की मैया ना मेरे को ले जाएगी, तो पर मैं जाऊंगी नहीं, तुम मुझे मत भेजना प्लीज। तो वो कहती, ठीक है मैं तुझे नहीं भेजूंगी, हम ऐसा करेंगे, तेरे जैसी ना एक डुप्लीकेट लाडो बनवा देंगे, और वो लाडो जो है उनके यहाँ भेज देंगे, तुझे नहीं भेजेंगे, ठीक है। बोली, हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना वो तुम्हारा कन्हैया है ना वो बहुत अच्छा लगता है। बोले, तूने कब देखा कन्हैया को? तू जब हमारे घर तो आई नहीं थी। अरे वो वीडियो कॉल पे ना मैंने देखा था कन्हैया को, तो उसी के कारण ना मैं यहाँ पर आ गई तुम्हारे घर। तुमको पता है मैं तुमको 10 लाख रुपए दे सकती हूँ। तो सोना बोली कि कैसे देगी हमको तू 10 लाख रुपए, बताइयो लाडो
कैसे देगी, कहाँ से लाएगी, तू छोटी सी बच्ची है। तो बोली मैं ना पहाड़ों पे रहती हूँ ना, तो अभी ना मैं पहाड़ों पे ना बहुत सारा प्रसाद का ना पैसा आता है मेरे पास, और वो जो प्रसाद का पैसा आएगा ना वो मैं तुमको दे दूंगी, है ना। और मेरे को ना 9 दिन तक 9 माला अलग अलग पुष्प की, फूल की, पत्ते की, नारियल की सब पिना देना, हाँ। और मैं तुम सबको ना फिर दे दूंगी सब। तो अगर हाँ लाडो, हम तुझसे बहुत प्यार करते, तू हमारे को छोड़ के मत जाना, हम ना किसी भी तरह से तेरी माँ को बहला फुसला लेंगे और तुझे नहीं भेजेंगे। हाँ मेरे को नहीं भेजना, मेरे को यहीं रखना, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो ऐसे बोलती ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। और हमारे लिए भी कपड़े बना देना, वो चुटकी है ना, चुटकी श्यामा। बोले हाँ चुटकी श्यामा, क्या हुआ। बोले वो चुटकी श्यामा कह रही थी कि बली वाली राधा की कपड़े बनेंगे, हमारे नहीं बनेंगे। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है बाबू, मैं तो तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ ना, तुम सबके लिए भी कपड़े बनेंगे, सारे दिन के लिए बनेंगे। बोले हाँ तो 9 कपड़ा बना देना, हाँ 9 कपड़ा बना देना, 9 माला पहना देना, तो ना मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फिर मैं कभी नहीं जाऊंगी। बोले ठीक है हम तेरे लिए ऐसा ही करेंगे। और ये करके वो जल्दी से बेड से उतरती है, और उतरते भागते हुए कहती है अरे चुटकी मैंने छाली बात बोल दी, देख मैंने छाप बोल दिया, और हंसते हुए वो अंदर चली गई। तो प्यारे भक्तों आप कहोगे ये क्या लीला है, तो ये बहुत ही माधुर्य लीला है जो मैं आपको बता दूं। प्रभु ने यहाँ हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी है, और खासकर उन भक्तों के लिए ये भाव है कि जैसे जब हम किसी भी लाला लाली को किसी के घर प्रस्थान करते हैं, तो जो भी भक्त है वो उस वक्त अपने भाव ना लाया करें, है ना, क्योंकि भाव तभी लाएंगे जब वो उनके पास पहुंच जाएंगे, है ना। उनके पास भाव लाओ, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी लाला लाली जाते हैं वो भावपूर्ण होते हैं। मैं बाकी कहीं का कुछ नहीं जानती, बस प्रभु ने ये जो हमें इतना मतलब कृपा की है हम पर, कि यहाँ पर जितने भी लाला लाली हमारे द्वारा गए हैं या जा रहे हैं वो भाव से परिपूर्ण होते हैं। लेकिन उस भाव में आप भक्तों के भाव भी बहुत जुड़े होते हैं, क्योंकि आपके जैसे भाव होंगे प्रभु वैसे ही आपके जीवन में लीलाएं और चमत्कार कहूँ मैं या कृपा कहूँ वो सब होती है, वो आपके भाव भी उसमें बहुत निहित करते हैं। इसलिए यहाँ से जितने भी लाला लाली गए हैं अब तक सभी जो हैं कोई ना कोई लीला करते हैं। लेकिन अगर आपके नेगेटिव भाव है प्रभु को लेकर, आपके जीवन में अगर दुख है, कष्ट है, और आप उसका दोष प्रभु पर डालते हैं, तो यकीन मानिए ये प्रभु श्री विग्रह से ही मतलब नहीं है, आपके मन के भाव ही आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पर ये जो लाडो है हमारे यहाँ जो वैष्णो आई हैं, आज उन्होंने ये लीला दिखाने का उनका सबसे बड़ा तात्पर्य है कि वो हमारे घर क्यों आई है, बिकॉज ऑफ कृष्णा। कृष्णा यानी कान्हा जी के कारण वैष्णो मैया हमारे घर में हैं, और 9 देवी आ रही हैं जैसा कि आप सब जान रहे हैं। और हमारे लिए हमारी राधा ही हमारी सर्वशक्तियाँ हैं। तो उन्होंने अपने उस रूप का वर्णन भी किया, और उन्होंने उस दर्शन और उस शक्ति का वर्णन ये किया कि मैं पहाड़ों पर रहती है। तो आप सभी जानते हैं कि वैष्णो मैया पहाड़ों पर ही रहती है, और मैं बचपन में गई थी, बाकी मुझे अब तो मैं नहीं गई हूँ। अब बाकी जैसा प्रभु की इच्छा होगी भविष्य में वो तो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन अभी उन्होंने जो हमसे अपने लिए समर्पित करने के लिए कहा है तो वो मैं समझ गई हूँ। 9 रंग की 9 पोशाकें उनको हम धारण कराएंगे, और हम सोच रहे थे कि छोटी लाडो को अगर 1-2 रह जाएगी तो चलेगा, लेकिन उन्होंने इस बात को भी पकड़ लिया, और वो चाहते हैं कि हम उनको 9 उसमें 9 ही मालाएं धारण करें, अलग अलग माता के स्वरूप के अनुरूप, और वैसे ही उनको पोशाक भी धारण कराएं। साथ ही उन्होंने देखिए भाव लीला भी पूरी दिखाई, क्योंकि वो हैं तो बालक ही ना, बालक को नहीं पता कि हम क्या करते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ भी स्पष्ट की कि जब कोई व्यक्ति प्रभु, देखिए मैं खुद कह रही हूँ कि प्रभु स्वयं हमसे क्या बोलूँ, अपने आप को दूसरों तक भिजवा रहे हैं धनराशि के बदले में। तो ये सोचिए ये कितनी बड़ी कृपा प्रभु ने हमको दी है, जो कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ये करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रभु करते हैं या उसकी शिक्षा देते हैं वो सब हमें पता चल जाता है। और रही बदबू की बात जो लाडो ने कही थी, तो वो मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पहले जहाँ थी ना, अब देखिए ये शब्द पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, पर मैं क्या करूँ, लाडो तो लाडो है, क्योंकि हमारे लिए वो लाली है, और लाली स्वरूप में उन्होंने उस भाव को व्यक्त किया कि मैं जिस मंदिर में थी ना पहले, जहाँ पे मैं आई थी, वहाँ पे जो पंडित था ना वो
बहुत कर देता था, मतलब आप सोचो किस चीज़ की बदबू उसको आती थी कि वो ये वर्ड, मतलब उसने हमें बहुत हँसाया है कि वो पाद मार देते थे। आप कहोगे कि क्या भगवान है, शायद मतलब मैं सत्य कहूँ आपसे, ये लीला बालकों की लीला है, वो बालक हैं। कान्हा जी की भी एक बहुत बड़ी विराट लीला है इस पे रिलेट करके, मैं वो भी आपको एक समय पर बताऊंगी। लेकिन ये सब कान्हा जी और ये लाडो ने जो ये बात कही, तो ये हंसने वाली बात है कि कुछ भक्त ऐसा कर देते हैं कि भाई वो जाते हैं और कभी मंदिर में इस तरह की कोई चीज़ कर देते, उन्होंने उनकी थोड़ी त्रुटि यहाँ बताई है, तो मुझे बहुत हंसी आ रही, मैं उसको संक्षेप नहीं कर सकती, बस आप समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए हर चीज़ का। प्रभु तो हर चीज़ की गतिविधि को जानते हैं। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।